नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय वरुण गांधी काफ़ी चर्चाओं का विषय बन गए हैं और चर्चा इसलिए वरुण गांधी की हो रही है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि वो पीलीभीत से पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार भाजपा ने उनके साथ खेला कर दिया, या यूँ कहे तो कहे कि भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया, उन्हें हटा दिया उस सीट से। और अब वो कह रहे हैं कि अब शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पीलीभीत में चुनाव भी हो चुका है और कहीं से मिलने की संभावना अब है नहीं। तो ऐसे में भाजपा ने उन्हें, आप सोचिए, क्यों दरकिनार किया और क्यों उन्हें इस सीट से हटाया। हालांकि ये वजह भी सामने आई थी कि जिस तरीके से वो अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। आप पीलीभीत में कई जनसभाएं सुने होंगे, कई सारे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करते सुना होगा कि वो अपनी ही पार्टी को घेरते नजर आए हैं। जैसा कि सचिन पायलट घेरते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सचिन पायलट भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और वरुण गांधी भी इसी तरीके से यहाँ पर आवाज़ उठाते हमेशा से नजर आते रहे। लेकिन शायद ये वजह हो सकती है कि शायद यहाँ पर से इनका टिकट कट गया होगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अबरार मौजूद है। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटा है, तो आपको क्या लगता है इसमें पार्टी, जो बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है, जानबूझकर उन्हें हटाया गया है? देखिए वरुण गांधी के जो भाषण, जिस तरीके के बयान लगातार हम देख रहे थे, दरअसल इन बयानों की वजह से ये बात तय मानी जा रही थी कि भाजपा कहीं न कहीं उनके खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में नज़र आ रही थी और वही चीज़ हुई भी। मुझे लगता है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड जो है वरुण गांधी के साथ भाजपा ने नहीं किया है, क्योंकि वरुण गांधी कई जो है मामलों पर अपनी पार्टी लाइन से अलग हट कर के बयान जारी करते थे और इस वजह से पार्टी की किरकिरी भी कई बार हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि भाजपा ये चाह रही थी और वरुण गांधी तो आप समझिए कि एक जो है उतना बड़ा चेहरा नहीं है, बल्कि ऐसे कई चेहरे हैं जिनको लेकर के भाजपा ने इस तरीके के सख्त एक्शन लिए। अभी हालिया दिनों में यहाँ पर मैं ज़िक्र कर दूँ, अरविंद केजरीवाल ने जो एक बयान दिया है कल का, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो टोली है वो लगातार ऐसे उन तमाम नेताओं को किनारे करती है जिसका भाजपा में कद जो है वो बढ़ता है, चाहे वो रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ के जो है पूर्व जो है मुख्यमंत्री, या वसुंधरा राजे हों, शिवराज सिंह चौहान हों। देखिए, इन तमाम को एक तरीके से जो है अलग थलग कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, उनके काम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन किस तरीके से उनको चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बैठा दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, ये बताता है कि जो बीजेपी का हाईकमान है, जो 2-3 चेहरे हैं, जो गुजरात लॉबी है, वो दरअसल असुरक्षा के माहौल में जी रही है और भाजपा में जो जो चेहरे जो बढ़ते चले जाते हैं, उनका राजनीतिक वजूद पार्टी पर जो है और ज़्यादा हावी होने लगता है, वैसे चेहरों को साइडलाइन कर दिया जाता है और वही चीज़ वरुण गांधी के साथ भी हुई है। वरुण गांधी अब इसके बाद, पीलीभीत वाला मामला तो उनका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है टिकट मिलने को लेकर के, लेकिन अब अन्य सीट पर क्या उनको लेकर के भाजपा ये ऐलान करेगी, भाजपा क्या उनको टिकट देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ चुकी है और अब वरुण गांधी को किसी दूसरे विकल्प की ओर जो है देखना पड़ेगा, किसी दूसरे विकल्प की ओर जो है जाना पड़ेगा, तभी जा कर के वो राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। मुझे लगता है कि वरुण गांधी ने भले ही ये सोचा होगा फॉर ग्रांटेड लेकर के कि भाजपा उनके ऊपर क्या ही कार्रवाई करेगी या भाजपा उनको कैसे पार्टी से अलग थलग कर सकती है, पर उसके बावजूद भी बीजेपी ने ये करके दिखा दिया है और ये पूरी तरीके से उनके लिए करारा झटका भी है। अब देखना होगा कि बीजेपी से क्या वो तालमेल बिठाने के लिए अपने इस तरीके के बयानों पर अंकुश लगाते हैं, क्या इस तरीके की बयानबाजी करने से वो परहेज़ करते हैं और ऐसे में क्या भाजपा उन्हें माफ़ करते हुए आने वाले दिनों में किसी सीट से टिकट देती है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अबरार ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो ऐसे में वरुण गांधी को दरकिनार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अबरार ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़े नेता थे और खासकर हमने शिवराज सिंह चौहान की अगर बात कर ही दी है तो उसको आपने देखा होगा किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को एक मुख्यमंत्री, आप ये कह लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर जीत तय हुई है यहाँ पर, तो वो शिवराज सिंह की बदौलत ही तय हुई है। लेकिन उनको दरकिनार
दरकिनार कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया, किन्नौर को मोहन यादव को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता था कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? बोला जा रहा था कैबिनेट मंत्री के लिए आगे आगे करेंगे, अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। खैर, अभी हम वरुण गांधी पर और वरुण गांधी को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया गया है, केवल इसलिए कि वो पार्टी के खिलाफ बोलते थे, पार्टी में जो गलत चीज़ चल रही है उसका विरोध करते थे। ऐसा विरोध यहाँ पर सचिन पायलट भी करते थे। हालांकि सचिन पायलट को कांग्रेस ने बेदखल नहीं किया। आप ये समझिए दर्शकों, अब यहाँ पर मुद्दा ये हो जाता है कि अब क्या वरुण गांधी कहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो माँ है वो सुल्तानपुर से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो अब क्या वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? अबरार, ये समझने वाली बात है कि अब ये सवाल होता है कि क्या अब वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं? बिल्कुल जो है इसकी संभावना नज़र तो आती है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके के फैमिली विवाद रहे हैं, पारिवारिक विवाद रहे हैं गांधी परिवार में, ख़ास तौर से जो है यहाँ पर वरुण गांधी उनकी मां को लेकर के जिस तरीके से इंदिरा गांधी से जुड़े हुए विवाद रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बातों को लेकर के यही कहा जा सकता है कि वो जो है कांग्रेस पार्टी में आने के बजाय समाजवादी की तरफ रुख कर सकते हैं या बीएसपी की तरफ रुख करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हैरान करने वाली बात भी हो सकती है, चूँकि आप देखिए कि बीजेपी में जाने के बाद कभी भी मेनका गांधी को या फिर वरुण गांधी को उस तरीके का राजनीतिक सम्मान जो है वो नहीं मिल पाया। भले ही अपने स्तर पर वो जो है राजनीतिक तौर पर तमाम तरीके के बयान देते हैं और जनता को अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने की वजह से, वो कभी भी कतई नहीं मिल पाया। तो ये भले ही हम कयास या आंकलन इस तरीके का कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में आ सकते हैं या सपा या बसपा में जा सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखा जाए इस समय तो इन दोनों चेहरों के लिए राजनीतिक क्राइसिस का जो माहौल है वो और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है कि उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा सवाल या निशान जो खड़ा हो जाएगा कि वो आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे और किस तरीके से वो राजनीति में जो है सक्रिय रह पाएंगे। देखिए, देखने और समझने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर वरुण गांधी के पास ऑप्शन था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते, अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होते तो, या फिर किसी और पार्टी का वो रुख कर सकते थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर वरुण गांधी ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का या फिर किसी और पार्टी में जाने का फैसला शायद इसलिए भी नहीं लिया होगा कि यहाँ पर उनकी जो माँ है वो सुल्तानपुर से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर उनकी माँ ने भी बोला है कि आप आइए और मेरे चुनाव प्रचार प्रसार में आप प्रचार करिए और यहाँ पर हम मेरा योगदान दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें हो सकती है कि पार्टी कहीं उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना करे, उनके खिलाफ साजिश ना करे। तो कहीं ये वजह तो नहीं हो सकती है कि वरुण गांधी ने अभी तक निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का या फिर किसी पार्टी का हाथ नहीं थामा हो, क्योंकि उनकी माँ जो है वो बीजेपी के लिए कार्य कर रही है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी वजह हो सकती है, चूँकि मेनका गांधी जो है इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि फ़ैसले लेने के लिए जो है पूरी तरीके से जो व्यक्तिगत तौर पर वो कहीं न कहीं कदम उठाने के लिए बिल्कुल जो है वरुण गांधी की तरफ से उनको तमाम जो है अधिकार मिले होंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी माँ भाजपा में चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर एक दबाव होगा कि वो पार्टी के खिलाफ या निर्दलीय तौर पर चुनाव में न उतरे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर वरुण गांधी को साइडलाइन किया गया है और यहाँ पर किसी और को टिकट दिया गया है, और वहीं उनकी जो माँ है वो यहाँ पर सुल्तानपुर से टिकट लड़ रही है। लेकिन आप ये समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे क्या पार्टी उनके खिलाफ फैसला लेती है, या फिर उनका जो अभी तक तो यही हिसाब किताब है कि वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ रहे। हो सके विधानसभा में उन्हें कुछ मौका दिया जाए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के कि आगे उनके साथ पार्टी क्या कुछ कर सकता है, या फिर पार्टी उन्हें नीचे दबाने के लिए वो हर एक प्रयास करेगा जिससे वो पार्टी में कुछ गतिविधि कर ही ना पाए या फिर वो आगे बढ़ ही ना पाए? तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।